जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 के लिए जो आप पेपर 2 को प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें एसेज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स होती है दोस्तों, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो 2009 से लेकर 2025 तक का डाटा अवेलेबल है, जिसमें आप देखोगे 2013 से 2025 तक जो है 5 ऐसे आपके आते हैं। 2013 में पैटर्न चेंज जो है किया गया था। उससे पहले हर साल जो है आपके 4 ऐसे आते थे, जिसमें से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता था। 2013 के बाद से जो है आपके टोटल 5 ऐसे आने लगे। 5 में से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, और जिसके 40 नंबर जो आपके यहाँ पे होते हैं दोस्तों। पेपर 2 जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 72 एसेज का डाटा अवेलेबल है अभी तक, आप टोटल अगर आप देखोगे तो ठीक है। तो उसमें जैसे आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है क्वेश्चन आपका आता है, राइट एन एसे अबाउट इन एन अबाउट 500 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये 40 मार्क्स का है दोस्तों। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, अलग अलग तरीके के बच्चे जो हैं प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे। आपका कई बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे जिनको लगता है कि डायरेक्टली एग्जाम में जाके जो है ऐसे हम जो अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको बताऊं, टॉपिक आपका कितना भी इजी हो, जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन पैरालंपिक गेम्स, स्किल डेवलपमेंट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वंस बिटन ट्वाइस शाई। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। काफ़ी टॉपिक ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली आते हैं, जिसमें आप इजीली जो है लिख सकते हो। बट इस तरीके के टॉपिक में आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ऐसे में अलग अलग तरीके के मार्क्स आते हैं। 40 में से ऐसे बच्चे भी हैं जो एवरेज जो है 12, 15, 18 नंबर तक लेके आते हैं, और ऐसे में ऐसे बच्चे भी हैं 24 से लेके 28 नंबर तक भी जो है आउट ऑफ 40 मार्क्स ले आते हैं। तो ऐसे एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सिग्निफिकेंट जो है मार्क्स आप अपना ज़्यादा जो है बच्चों से ला सकते हो। मान लीजिए एक बच्चा इसके 16 नंबर आ रहे हैं, वहीं पे आप हो आपके एटलीस्ट 25 से 28 नंबर आ रहे हैं, तो 10 नंबर का गैप सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप एक चीज़ सोचिए, प्रेशर राइटिंग जो आपका है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एवरेज मार्क्स ही सब बच्चों के आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर का आता है, तो 20 नंबर का एक कॉम्प्रीहेंशन है और 20 का एक है, तो 40 में से वही एवरेज आप देखोगे रफली अराउंड 15 से लेके 20 नंबर तक सबके रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे एक बात जगह ऐसी है जहाँ पे आप काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हो, और जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अच्छे तरीके से इसकी जो है तैयारी करिए आप, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 2025 से जो है आपका स्टडी फंडा का पेपर 2 की लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि कल से जो है 8 बजे जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी बाय दिसंबर एंड, ठीक है। 31 दिसंबर तक जो आप पेपर 2 के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। इसमें आपका ऐसे बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कराएंगे, कंप्लीट आपका प्रेशर राइटिंग, कंप्लीट आपका कॉम्प्रीहेंशन, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में कराएंगे, और वीकली जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पेपर 2 की लाइव क्लासेस, पेपर 2 की रिकॉर्डिंग क्लासेस, पेपर 1 और 2 की 3 फुल लेंथ टेस्ट, उसके बाद वीकली पेपर 2 की राइटिंग के टॉपिक, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की एक लिस्ट लास्ट में, ठीक है। तो ये कोर्स जो है स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके जो एनरोल कर सकते हो। जो स्टडी फंडा के पुराने स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है, डायरेक्टली आपको 4999 आपके लिए फीस हो जाएगी। 2000 का यहाँ पे डिस्काउंट हमने सब ओल्ड स्टूडेंट के लिए रखा है। आप डायरेक्टली जाके जो है व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके जो है अपना कूपन ले सकते हैं। कूपन है 8743905050, ठीक है। यहाँ से अपना कूपन आप ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं थीम्स की। 2 इंपॉर्टेंट थीम ऐसी हैं जो आपकी हर बार जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप देखोगे ज़्यादातर ईयर्स में जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ से। पहली थीम है आपकी ऐसी डिफेंस एंड सिक्योरिटी, और दूसरी थीम है यहाँ पे आपकी सोशल इश्यूज़, ठीक है। ये 2 थीम ऐसी है जो आपको रेडी करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। टॉपिक जो है हर साल वेरी करेगा, इजी भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। जैसे आप देखोगे 2020 में क्वेश्चन पूछा था वुमेन एंड द आर्म फोर्सेज, ठीक है। बॉर्डर एंड बाउंड्रीज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू वी नीड जेंडर इक्विटी इन डिफेंस सर्विसेज, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, जैसे आपका ड्रोन हो गया यहाँ पे, ठीक है, एआई हो गया। इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो कर सकते हो। इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये 2025 का टॉपिक है आपका। इससे पहले जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के सब टॉपिक जो हैं, ऑल टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आपकी क्लासेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है, हम कभी ये नहीं चाहते कि वो जाके तुक्का मारे एग्जाम में। वी विल मेक श्योर कि हमारा बच्चा जो है कॉन्फिडेंट रहे, कुछ भी टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो अच्छे तरीके से जो उसको अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। इतना हम आपको रेडी करके भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सोशल इश्यूज़ में जो आप देखोगे तो अलग अलग थीम्स आती हैं आपकी। सब थीम जैसे वुमेन के ऊपर आता है, एजुकेशन है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, हेल्थ है, मीडिया है, पॉवर्टी, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, अर्बनाइजेशन, जुडिशरी, कल्चर, स्पोर्ट, ये सब कुछ जो है आपका इसमें आता है। 2025 में क्या पूछा था, 2 टॉपिक आपके आए थे सोशल इश्यूज से, स्किल डेवलपमेंट इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम,
परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन पैरालंपिक गेम्स। अब जिस बच्चे को पैरालंपिक गेम के बारे में पता ही नहीं है तो किस तरीके से आप देखो 500 वर्ड के जो है वो ऐसे लिख पाएगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी आपके ऐसे आते हैं 5 में से कम 3 ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर जो लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डायरेक्टली आपका करंट अफेयर बेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिव अर्बनाइजेशन इज अ मीनेंस, देन आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन करियर डेवलपमेंट, चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द पोस्ट कोविड-19 सोसाइटी। अब जिन लोगों को मतलब ही नहीं पता है तो कैसे ऐसे लिख पाएंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है। मी टू मूवमेंट, अ बोल्ड फेमिनिस्ट इनिशिएटिव, ये भी करंट अफेयर में था आपका। स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड डिसेबल। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आपके नहीं है दोस्तों, डीप अंडरस्टैंडिंग की आपकी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके साथ आएगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ रिटायरिंग, ये लगा लो, ये बहुत इजी है, रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार मीडिया के रोल के बारे में इलेक्शंस में क्या क्या रोल अदा करते हैं तो मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा, बट बिलीव मी 100-200 वर्ड लिखते ही आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या लिख दिया। तो आपको अपने खुद के वर्ड्स के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट के बहुत सारे सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है बच्चों क्या क्या जो है इश्यूज़ फेस करते हैं। देन आपके आती है थीम एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में आप देखोगे प्रोस्पेक्ट ऑफ इको टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, क्लीनिंग गंगा पॉसिबल मिशन। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, ठीक है। अब कभी कभी जैसे क्लीनिंग गंगा वाला आ गया, कंपेरेटिवली जो है ये इजी टॉपिक में यहाँ पे बोलूँगा इसको, ठीक है। प्रोस्पेक्ट ऑफ इको टूरिज्म, अब ये जो है आपको सारे के सारे जो है ऑप्शंस पता होना चाहिए, इको टूरिज्म क्या होता है, कौन कौन से उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो बिना उसके आप नहीं कर पाओगे। देन आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन थीम। यहाँ पे आप देखोगे फ्यूचर ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, रोल ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग रीजनल कॉपरेशन, इंडिया इजराइल रिलेशन, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टुडे 2017 में पूछा गया था। टॉलरेंस इन इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन, स्ट्रेंथ और अ वीकनेस, ये सारे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के होंगे। देन इकोनॉमी में आप देखोगे स्टार्टअप्स इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैशलेस इकोनॉमी इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब कोई नया लॉ पास हो रहा है उसके ऊपर भी डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके की जो है डिफरेंट आपके एसेज की थीम आती है। तो आप इसको जो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, देखिए पेपर 2 में आपकी कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपकी कोई हेडेक नहीं रहेगी, सारी सिरदर्दी हमारी। वी विल मेक श्योर कि आपके पेपर 2 में कम से कम 48 से लेके 55 मार्क्स के बीच में जो है आपके हैं पेपर के अंदर, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों के 50 से ऊपर मार्क्स जो हैं बहुत बार आए हैं। हाईएस्ट जो है आज तक का 58 मार्क्स जो है हमारे पेपर 2 के अंदर आउट ऑफ 100 मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। तो आप चाहते हो तो एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको। पेपर 2 की सारी हेडेक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप करिए 8743905050 या डायरेक्टली जो है आप स्टडी फंडा ऐप से भी जो है एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स को। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।